Good morning, class 11. Today we will revise chapter Basis of Accounting. So, in introduction, the main objective of accounting is to determine profit earned or loss incurred by the business at the end of each accounting period. There are two bases of ascertaining profit or loss: cash basis of accounting, and second one is accrual or mercantile basis of accounting. सो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब भी हम अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट और लॉस जनरेट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं, तो उस कैलकुलेशन को करने के जो टू बेसिस है ना, जो दो तरीके हैं, वो एक पहला है आपका कैश बेसिस और दूसरा है आपका एक्यूरल और मर्केंटाइल बेसिस। एक्यूरल बेसिस को मर्केंटाइल बेसिस भी कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। बच्चों, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शंस को हम कैश में लिख सकते हैं, मतलब जिनका पेमेंट जो है वो कैश में हुआ हो या हमने उनको रिसीव करा हो कैश में, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी तरह का, आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं लिखना है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब है कि अगर आपने कोई भी चीज़ उधार पर करी है तो आप उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे अनटिल अनलेस आपको उसका पेमेंट नहीं हो गया, कर दिया है आपने, या आपने उसका पेमेंट रिसीव नहीं कर लिया है। मतलब आपने या तो पैसे रिसीव कर लेने चाहिए या आपने पेमेंट कर देना चाहिए, तब तक आप उसको अपनी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं? जिनका पेमेंट हो जाएगा कैश में और जिनको हम रिसीव कर लेंगे कैश में। ठीक है, तो लेट्स रीड इट आउट। Cash basis of accounting is a system in which transactions are recorded when cash is received or paid. सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जिनका पेमेंट जो है कैश में हो गया है या हमने उनको रिसीव कर लिया है कैश में। अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, इनकम्स को हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो कैश में रिसीव नहीं हो गई हैं। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश। उसी तरह से हमें अपने खर्चों को तभी रिकॉर्ड करना है जब हमने उनका पेमेंट कैश में कर दिया है। इन अदर वर्ड्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब जो भी चीज़ आपकी उधार पे होगा, कोई ट्रांजेक्शन आपको उधार पे हुआ है तो आपको उसको बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करना है अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तब तक नहीं करना है जब तक हमको एक्चुअली में उसका पेमेंट रिसीव नहीं हो जाता है। प्रॉफिट और लॉस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज कैलकुलेटेड एज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कैश रिसिप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल एंड गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर इनकम्स ओवर एक्चुअल पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल एक्सपेंसेस। तो अगर बहुत ब्रीफली बात करी जाए तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है वो जितना हमारा कैश रिसिप्ट है और जो टोटल एक्सपेंस है, उन दोनों का जो डिफरेंस आता है उससे कैलकुलेट करा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है ना कि जो हमारे कैश होते हैं और जो हमारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं, दे बोथ आर रिकॉर्डेड अंडर एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, भले ही उनका पेमेंट रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन हम उनको रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे अपने अकाउंट्स की बुक्स में। तो पढ़ते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे बिकम ड्यू रादर व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड। ठीक है, जिस टाइम पीरियड में वो पेमेंट या वो इनकम्स हमारी हुई हैं, हम उस टाइम पीरियड में उनको रिकॉर्ड करेंगे, भले ही हमको उनका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और एक्रूड। ठीक है, तो इनकम्स को हमको तब जो है रिकॉर्ड करना है जब हमने उनको अर्न करा है। मतलब अभी हमने रिसीव नहीं करा है, लेकिन अगर हमको लग रहा है कि हमने वो इनकम हमने अर्न करी है तो वी विल रिकॉर्ड दैट इनकम इन आवर अकाउंट्स बुक इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड और बिकम ड्यू एंड नॉट व्हेन कैश इज पेड फॉर देम। ठीक है, वैसे ही हमको एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है भले ही हमने उनका पेमेंट करा है या नहीं करा है। ठीक है, अब इस पर हमारा एक टॉपिक और है, डिफरेंस बिटवीन एक्यूरल और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला है इसमें कैश बेसिस में, दिस बेसिस रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन। तो क्योंकि हमने अभी ऊपर बात करी कैश जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है उसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। ठीक है, जबकि एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो है हम अपने कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों को लिखते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ओनली दोज इनकम्स आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव्ड इन कैश। सिर्फ वही इनकम्स को हमको रिकॉर्ड करना है जो कि हमारी कैश में रिसीव हो गई हैं। और एक्यूरल बेसिस में ऑल इनकम्स आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज रिसीव्ड फॉर देम और नॉट। एक्यूरल बेसिस में हमें सारी इनकम्स को रिकॉर्ड करना है भले ही उनका कैश हमको रिसीव हुआ हो या
ना हुआ हो। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ओनली दोज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन पेड इन कैश, उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है जिनको हमने कैश में पे कर दिया है। जबकि एक्यूरल बेसिस में ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज पेड फॉर देम और नॉट, जबकि एक्यूरल बेसिस में भले ही उसका जो है पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, हम उनको उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट्स बुक में। ठीक है, फिर अगला पॉइंट कह रहा है दिस बेसिस डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन दीज आइटम्स। दीज आइटम्स का मतलब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को हमको कंसिडर नहीं करना है कैश बेसिस में, जबकि जो हमारा एक्यूरल बेसिस होता है उसमें हमारे ये सारे पॉइंट्स जो है कंसिडर करे जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है डिस्टिंक्शन ऑन between capital and revenue items. तो this basis does not make a distinction between capital and revenue items. capital revenue items के बीच में इनका distinction नहीं हो पाता है, difference नहीं निकल पाता है, जबकि accrual basis में इन दोनों के बीच में distinction हो सकता है। ठीक है, लीगल पोजीशन, जो हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है इसको हम कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 अभी ये जो है आपका लेटेस्ट एक्ट आया है, उसके अंदर ये रिकॉग्नाइज नहीं है, जबकि जो एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।